नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। सबसे पहले अगर हम देखें तो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स कम। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक्ट और रूल्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ईयर पूछिए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं 1971, 1961 और 1965। दूसरा है 1971, 1975, 2001 और 2003 और थर्ड ऑप्शन है 1961, 1975। तो इसका अगर हम राइट आंसर यहाँ पर देखें तो राइट आंसर जो है वो बी राइट आंसर यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एक्ट था वो 1971 में आया था। एक्ट की अगर हम बात करें तो 1971 है। प्रेगनेंसी एक्ट जो है रूल की अगर हम बात करें तो 1975 है। वहीं पे अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन जो है 2003 यहाँ पर रेगुलेशन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, रूल 1975 है, रेगुलेशन 2003 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पर चलते हैं, फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसेंट शैल बी गिवन इन। तो यहाँ पर फॉर्म दिए हुए, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और नॉन। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखें तो फॉर्म सी इज राइट आंसर यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम फॉर्म सी के अंतर्गत यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कंसेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा फ्रॉम प्रेग्नेंट वूमेन। दो केसेस में हम प्रेग्नेंट वूमेन से कंसेंट नहीं ले सकते। पहली कंसेंट ये है कि अगर वूमेन 18 ईयर से लेस है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो या मेडिकली या मेंटली अनफिट है। तो इन दो केसेस में यहाँ पर जो है गार्जियन से कंसेंट रिटर्न फॉर्म में लेना है, और अदर केसेस में फॉर्म सी में जो कंसेंट है वो प्रेग्नेंट वुमेन और गार्जियन से लेना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसेंट शैल बी गिवन इन फॉर्म सी, तो राइट आंसर जो है फॉर्म सी। नेक्स्ट है आरएमपी हु टर्मिनेट प्रेगनेंसी शुड सर्टिफाई सच टर्मिनेशन इन विद इन 3 आवर्स फ्रॉम टर्मिनेशन। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्म देखें तो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। तो अगर हम राइट आंसर अगर इसका देखते हैं तो राइट आंसर जो है वो फॉर्म 1 राइट आंसर यहाँ पर है। फॉर्म 1 इसका राइट आंसर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ऐसे रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हु टर्मिनेट प्रेगनेंसी शुड सर्टिफाइड सच टर्मिनेशन इन फॉर्म 1। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो फॉर्म 1 के अंतर्गत उनको यहाँ पर टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी उसको विद इन 3 आवर्स फ्रॉम द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ फॉर्म 3 में यहाँ पर नोटिफाई या सर्टिफाई करना रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल एडमिशन रजिस्टर मेंटेन अंडर। तो अगर हम यहाँ देखें रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 4 और रेगुलेशन 5। राइट आंसर जो है रेगुलेशन 5 है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रजिस्टर है, एडमिशन रजिस्टर जो रहेगा अंडर एक्ट एमटीपी एक्ट, उसको मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर की मेंटेन करना पड़ेगा। ड्यूरिंग 5 ईयर के लिए मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम 5 ईयर के लिए। और इसके अंतर्गत जो एंट्री रहेगी वो सीरियल वाइज होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 9, 14 अगर हम लिखें तो 9 वो सीरियल नंबर दर्शाएगा और 14 यहाँ पर ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेगुलेशन 5 के थ्रू एडमिशन रजिस्टर को यहाँ पर मेंटेन करना रहेगा, और रजिस्टर जो है मेंटेन मिनिमम 5 ईयर रहेगा। और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखें जो है अप्रूव प्लेस मीन्स अ प्लेस अप्रूव अंडर ऑफ द एमटीपी रूल्स 1975। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। राइट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं इसका सही आंसर जो है रूल 4 राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अप्रूव प्लेस मीन्स अ प्लेस अप्रूव अंडर रूल 4 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट रूल 1975। तो रूल 4 के अंतर्गत अप्रूव प्लेस की डेफिनेशन है।